अब क्वेश्चन आंसर करते हैं हम लोग। मेजरमेंट और यूनिट के जो हम लोग एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ा गया था उसके बारे में हम लोग क्वेश्चन आंसर, इसका पीवाईक्यूज भी करेंगे, उन ऑप्शंस का डिस्क्रिप्शन भी जानेंगे, मतलब उसको डिफाइन भी करेंगे, उसके कीवर्ड्स भी जानेंगे, सब जानेंगे ताकि हमारे दिमाग में ये सब बैठ जाए। ठीक, जल्दी जल्दी करेंगे। इनमें से कौन सा फंडामेंटल फिजिकल यूनिट है? फोर्स है, वेलोसिटी है, वर्क है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? वो फिजिकल यूनिट नहीं है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक, अब जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी कौन होती है? वो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं दैट कैन नॉट बी डिराइव फ्रॉम अदर क्वांटिटी, जिन्हें और अन्य क्वांटिटी से नहीं डिराइव किया जा सकता। ठीक, या समझ लीजिए वो बेस होता है। ठीक, अरे सॉरी सॉरी, ये सब फंडामेंटल यूनिट्स नहीं थे। फोर्स, वेलोसिटी और वर्क फंडामेंटल यूनिट्स नहीं थे। ठीक, और इलेक्ट्रिक करंट जो था वो फंडामेंटल यूनिट था, इसका एम्पियर है। सॉरी, थोड़ा सा जबान फिसल गई। लेंथ का क्या होता है? मीटर होता है। मास का किलोग्राम होता है। टाइम का सेकंड होता है। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है। टेम्परेचर का केल्विन होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है। तो टोटल 7 यूनिट्स होती हैं। अब अन्य ऑप्शंस का एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। फोर्स क्या है? एक डिराइव्ड क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड है किसमें? मास और एसिलरेशन को लेकर ये है। वेलोसिटी क्या है? डिपेंडिंग ऑन लेंथ एंड टाइम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका वो यूनिट है। वर्क क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी इंक्लूडिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना फोर्स लगा के कितना डिस्प्लेसमेंट किया गया, ये वर्क है। ठीक, अब यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट क्या है? वाट। ठीक, अब जैसे पावर 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 इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी, इट इज़ डिफाइंड, मतलब कितना काम करके एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है कितने टाइम में, उसी को क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। ठीक, जैसे पावर का यूनिट क्या है? वाट। तो 1 वाट बराबर कितना हो गया? 1 जूल पर सेकेंड। ये जो जूल है किसका है? वर्क, वर्क का, मतलब 1 जूल अगर काम हुआ है 1 सेकेंड में तो वो कितना हुआ? 1 वाट हुआ। ठीक, अब हर्ट्ज क्या है? यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। साइकिल पर सेकेंड। वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। ये याद ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है। वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। न्यूट्रॉन क्या है? एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, यूनिट नहीं होती है। इलेक्ट्रिक पावर का क्या है यूनिट? वाट है। अभी ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ा था। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब एक इलेक्ट्रिक सर्किट, सॉरी, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में पर सेकेंड, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। ठीक, अब एम्पियर क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कूलम चार्ज, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हम लोग को नहीं पता चल पाते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन में आके हम लोग को कंफ्यूज कर देते हैं और हम लोग गलत करके आ जाते हैं। तो कूलम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज का है। ठीक, और वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का है। एम्पियर क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट अलग अलग है। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का है, कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज का है, और वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का है। अब यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? न्यूटन है। फोर्स का न्यूटन है। ठीक, फोर्स को किस में डिवाइड किया जाता है? फोर्स इज डिफाइंड बाय न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन के दूसरे लॉ से ये डिफाइन किया गया है किसको? फोर्स को। ठीक, फोर्स इज इक्वल टू क्या? मास इनटू एक्सीलरेशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है? कि द फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द, मतलब जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाई जा रही है वो किसके इक्वल है? उसके मास इनटू एक्सीलरेशन के इक्वल है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फराडे क्या है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, कूलम भी था और फराडे भी है। अब देखिए ये किस में है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है। अब फर्मी यूनिट ऑफ लेंथ किस में है? न्यूक्लियर फिजिक्स में फर्मी को यूनिट ऑफ लेंथ कहा गया, मतलब लेंथ का यूनिट फर्मी
न्यूक्लियर फिजिक्स में है। फैराडे इलेक्ट्रिक चार्ज का है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक। और रदरफोर्ड यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी है, ठीक। अब यूनिट ऑफ वर्क क्या है? जूल। जूल क्या है? यूनिट ऑफ वर्क है। देखिए, वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क जो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का मतलब वर्क क्या हुआ, कितना फोर्स लगा के कितना डिस्प्लेसमेंट किया गया, उसी को वर्क कहा गया है, ठीक। वाट क्या है? यूनिट ऑफ पावर है। डाइन क्या है? फोर्स का सीजीएस से मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड वाले सिस्टम में फोर्स का जो यूनिट है वो क्या है? डाइन है। न्यूटन क्या है? यूनिट ऑफ फोर्स है। फ्रीक्वेंसी किस में मेजर की जाती है? हर्ट्स में मेजर की जाती है। अब नंबर ऑफ अक्वरेंस ऑफ रिपीटिंग इवेंट पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में वो काम या क्या चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं और उसे हर्ट्स में कहते हैं, ठीक। मीटर पर सेकंड क्या है? स्पीड या वेलोसिटी का। रेडियन क्या है? प्लेन एंगल। स्टेडियन सॉलिड एंगल, रेडियन का प्लेन एंगल। वॉट यूनिट ऑफ पावर, ठीक। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर कितना क्या होगा? ओम होगा, ठीक। अब देखिए, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी मेजर हाउ स्ट्रांगली ए मटेरियल अपोजेज टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट। मतलब ये इससे नापा जाता है कि वो मटेरियल कितना स्ट्रांगली उस चीज़ को अपोज कर रहा है रोकने के लिए। तो एसआई यूनिट ऑफ इसका एसआई यूनिट क्या हुआ? ओम मीटर हुआ, ठीक। अदर देखिए, फैराडे क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडे को इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट बताया गया है। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का है। ओम मीटर यूनिट किसका है? रेसिस्टिविटी का है। रेसिस्टेंस का ओम है बस, और ओम मीटर किसका है? रेसिस्टिविटी का है, ठीक। रेसिस्टिविटी इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट रेसिस्ट इलेक्ट्रिक करंट। मतलब रेसिस्टिविटी क्या है कि उस वो कैरेक्टरिस्टिक्स है मटेरियल का जो इलेक्ट्रिक करंट को रोकने में मदद करता है, ठीक। रेसिस्टेंस मेजर्ड इन ओम्स, कंडक्टेंस मेजर्ड इन सीमेंस, कैपेसिटेंस मेजर इन फेराड्स। फैराडे अलग है। फैराडे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल है, मतलब वो है, यूनिट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है भाई देखा जाए तो? पावर ऑफ लेंस डायप्टर होता है, प्रेशर का पास्कल होता है, हीट का जूल होता है। एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सर्कल सब्सटेंस, ना 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 ना, इसका बैकरल होता है। बैकरल उठाता है इसको। ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज बैकरल, नॉट क्यूरी। क्यूरी इज एन ओल्डर यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ये पहले कहा जाता था लेकिन अब बदल गया है, बैकरल हो गया है। डायप्टर लेंस का पावर है, पास्कल प्रेशर का है, जूल हीट या एनर्जी का है, ठीक। जूल वर्क का भी है, वर्क का भी है, ठीक। फोर्स का न्यूटन है। लाइट ईयर किसका यूनिट होता है? डिस्टेंस का यूनिट होता है, ठीक। ए लाइट ईयर दैट लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर इन ए वैक्यूम। एक साल में कितना, मतलब वैक्यूम में कितना लाइट ट्रेवल कर रहा है उसको लाइट ईयर कहते हैं, ठीक। ये देखिए कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक, इक्वल टू 1 लाइट ईयर, ठीक। अब लाइट ईयर नॉट ए मेजर ऑफ टाइम बट डिस्टेंस, डिस्टेंस का मेजरमेंट है। स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड, नॉट इन लाइट ईयर्स में नापा जाता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडिला, इंटेंसिटी किस में नापा जाता है? कैंडिला में, ठीक। ए लाइट ईयर इज ईयर विच हैड मैक्सिमम सनलाइट बट ईयर इन विच वर्कलोड वॉज वेरी लाइट, बिल्कुल गलत। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन 1 ईयर, बिल्कुल सही। अब मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज कितना है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, लाइट ईयर नहीं कहा जाता है। जो मीन डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच, ठीक। लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, ठीक। देखिए ये लीप ईयर कहलाता है। 9 टाइम टेकन बाय सन रेज टू रीच द अर्थ, ये 8.20 सेकेंड है। 8 मतलब 8 मिनट और 20 सेकेंड लगभग। द टाइम टेकन बाय सन रेज, अच्छा, द टाइम इन विच स्पेस क्राफ्ट रीचेज द मून फ्रॉम द अर्थ, इसको क्या कहते हैं?
ये मतलब टाइम फॉर स्पेस क्राफ्ट टू रीच द मून डिपेंड्स ऑन द मिशन, नॉट रिलेटेड टू लाइट ईयर से रिलेटेड नहीं है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन लाइट ईयर में क्यों नापा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट है? क्योंकि डिस्टेंस एमंग स्टेलर बॉडीज आर ह्यूज। नहीं, ये तो कोई वो नहीं हुआ। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज आर वेरी मासिव, इससे क्या मतलब है? स्पीड ऑफ स्टार्स इज टू हाई, अरे भाई वो हाई है, लाइट का कहाँ है? स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या रहता है? सेम रहता है, इस वजह से नापा जाता है। ठीक, द स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, कितना रहता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में हमेशा सेम रहता है, इस वजह से नापा जाता है। ए पार्सेक ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज टू मेजर द डिस्टेंस रिलेटेड टू स्टार्स इन द स्काई इज इक्वल टू, हाँ देखिए, एक पार्सेक भी क्या होता है? डिस्टेंस का यूनिट होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और एक पार्सेक बराबर कितना होता है? 3.25 लाइट ईयर्स। ठीक, एक पार्सेक इज ए डिस्टेंस एट विच वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंस एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेंट। देखिए, इसका मतलब मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर भी आप समझ जाइए कि कुछ चीज़ें याद की जाती हैं। एक पार्सेक क्या है? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से जो एन एंगल ऑफ एक आर्क सेकेंड का जो यूनिट एंगल बनता है उसी को क्या कहते हैं? एक पार्सेक कहते हैं। ठीक, और इसका वो कितना है, मेजर कितना है? 3.25 लाइट ईयर्स। पार्सेक इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस, टाइम जो है समय का है, लाइट कैंडिला है। ठीक, टाइम का सेकेंड है, मैग्नेटिक फोर्स न्यूटन है, कोई भी फोर्स है तो न्यूटन है। ठीक, विच ऑफ द मेजरमेंट इज मल्टीप्लाइड बाई 0.39 टू कन्वर्ट इनटू इंचेस। सेंटीमीटर को हम लोग, 1 सेंटीमीटर है तो 0.39 में वो कर देंगे तो इंच में आ जाएगा। 1.39 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच। ठीक, ठीक, अब मिलीमीटर में देखें हम लोग, मिलीमीटर 0.039 इंच हो जाएगा, और मीटर को देखें 39.37 इंच, डेसीमीटर 3.93 इंच। अब ये पूछ रहा है हाउ कैन द हाइट ऑफ ए पर्सन हु इज 6 फीट टॉल बी एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर। मतलब ये पूछ रहा है कि नैनोमीटर, 6 फुट लंबा आदमी है, उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कीजिए। ठीक, तो एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। ठीक, अब इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। अब देखिए, 1 फुट कितना होता है? 0.3048 मीटर्स। अब इसको जब 6 फीट है तो यानी कि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.8288 मीटर आया। ठीक, मतलब 6 फुट कितना हो गया? 1.8228 मतलब 1.8288 मीटर। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अब इसको हमको क्या कन्वर्ट करना है? नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे? इसको 10⁹ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हुआ? 1.8288 इंटू 10⁹ मीटर, अच्छा नैनोमीटर, यहाँ से माइनस हट जाएगा। तो ये कितना हो गया? लगभग 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग।